हेलो फ्रेंड्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के थर्ड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं। तो इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एजेंट्स, एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं, गोल्स ऑफ एजेंट्स देखेंगे, पीस कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट, क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट और एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। तो देखते हैं एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट वो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सामान एजेंट होता है जब वो कोई भी अपने सेंसरी ऑर्गन से कुछ एनवायरनमेंट से कुछ परसेप्ट करता है और अपनी ब्रेन के थ्रू उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग करता है और फिर अपने एक्ट्यूटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट में ही कोई एक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम एजेंट कहते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, जो भी सराउंडिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेंसर्स कहते हैं और यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं एक्ट्यूटर्स या इफेक्टर्स की तरह, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से निकल रहे हैं, कभी घर के बाहर निकले हैं और आपने देखा कि ह्यूमिडिटी हो रही है, बादल हो रहे हैं बहुत सारे, तो आप सोचेंगे कि यहाँ आज बारिश हो सकती है। आपके प्रीवियस नॉलेज से आपने उस सिचुएशन को एग्जामिन किया और एक जजमेंट लिया कि आज शायद बारिश हो सकती है। फिर आप घर के अंदर वापस जाते हैं और एक अम्ब्रेला कैरी करते हैं। तो ये आपकी एक एक्शन हुई उस पूरे प्रीवियस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए। तो इसे यहाँ पर हम एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। नाउ इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट एजेंट भी वही होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करे, सेंसरी ऑर्गन्स उसके काम करें, अंडरस्टैंड करे सिचुएशन को और रीजनिंग और लर्निंग करे। यहाँ पर वो अपनी गलतियों से आगे सीखते हुए लर्निंग भी करता रहता है। इंटेलिजेंट एजेंट दो कॉम्बिनेशंस का होता है, आर्किटेक्चर एंड एजेंट प्रोग्राम से मिलकर बनता है इंटेलिजेंट एजेंट। यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम एजेंट और एनवायरनमेंट को समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पर एक एनवायरनमेंट है जिसमें एजेंट अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू उनको अप्लाई करके कोई भी नया कॉन्सेप्ट परसेप्ट करता है, उसको समझता है और फिर उसके माइंड में उसको इवैल्यूएट करता है कि इस माहौल में मेरी एक्शन क्या होनी चाहिए और अपने इफेक्टर्स के थ्रू उस सिचुएशन में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये होता है एजेंट एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन एजेंट, रोबोट एजेंट और सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं। ह्यूमन एजेंट में सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? आईज, ईयर्स, स्किन, टेस्ट बर्ड एक्सेट्रा। अफेक्टर्स क्या होते हैं हमारे केस में? हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स और माउथ। इसी तरह से रोबोट एजेंट में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर्स, बम्पर्स। और अफेक्टर्स क्या होते हैं? ग्रिपिंग, व्हील्स, लाइट, स्पीकर्स, डिस्प्ले। सॉफ्टवेयर एजेंट्स में सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, रीडर्स। और इफेक्टर्स होते हैं मॉनिटर्स, स्पीकर्स, प्रिंटर्स एंड फाइल्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ एजेंट्स के। नाउ एजेंट्स बनाने का गोल क्या है? तो गोल यहाँ पर 3 मेजर गोल्स हैं: हाई परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट और रैशनल एक्शन। हाई परफॉर्मेंस से हम क्या समझते हैं? जो भी आपने एजेंट बनाया है उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट, हमें शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए एक करेक्ट रिजल्ट तक पहुंचना है। दूसरा रैशनल एक्शन। रैशनल एक्शन वो होती है जो एकदम परफेक्ट एक्शन होती है टुवर्ड्स द परफेक्ट डायरेक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो एआई एजेंट्स की प्रॉपर्टीज का कलेक्शन है पीस कॉन्सेप्ट। पीस यहाँ पर पीस स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, E for environment, A for actuators and S for sensors। परफॉर्मेंस क्या है? आउटपुट, जो भी एजेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी प्रोसीजर का आउटपुट को हम परफॉर्मेंस कहते हैं। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, थिंग्स, कंडीशंस, इन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्ट्यूटर्स क्या होते हैं? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू एक्शन परफॉर्म करता है एजेंट, उसको हम एक्ट्यूटर्स कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू एजेंट सराउंडिंग को या एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करता है और उसके हिसाब से परसेप्ट करता है चीज़ों को, उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये पीस कॉन्सेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट पीस का एक एग्जाम्पल देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। जैसे सेंसर्स क्या है? कार के सेंसर्स कैमरा, स्पीडोमीटर, जीपीएस, ओडोमीटर, सोनार सेंसर्स इसमें लगे हुए होते हैं। फिर एक्ट्यूएटर्स क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग, ब्रेक्स, हॉर्न्स, म्यूजिक सिस्टम्स यहाँ पर एक्ट्यूएटर्स की तरह काम करते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? यहाँ पर रोड्स,
पेडेस्ट्रियंस, क्रॉसिंग्स, ट्रैफिक सिग्नल, ये सारा एनवायरनमेंट है। इन सबको कंबाइन करते हुए क्या डिवाइस आउटपुट देता है, दैट कॉल्स एज परफॉर्मेंस। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड, सेफ्टी ऑफ कार एंड पैसेंजर, टाइम टेकन एंड कंफर्ट ऑफ द यूजर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एजेंट किस तरह से होती है, एक फंक्शन है और उसको इनपुट देता है परसेप्ट पी वेरिएबल। नाउ एजेंट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट यहाँ पर अभी हमने देखा सराउंडिंग कंडीशंस को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पर एजेंट ऑपरेट कर रहा है। एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसके सराउंडिंग्स उसको रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द एक्शन, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैन बी आर्टिफिशियल, वेरी डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स और रियल एटमॉस्फियर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किस किस तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जब कोई करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके, इसको हम डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं, अदरवाइज इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक क्या होता है, एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज while an action is performed by the agent। जब एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और एनवायरनमेंट में कोई चेंज ना आए, इसको हम स्टैटिक एनवायरनमेंट कहते हैं, अदरवाइज इट इज डायनामिक एनवायरनमेंट। मल्टीपल और सिंगल एजेंट, जहाँ पर एक अकेला एजेंट काम करता है इट इज सिंगल एजेंट, जहाँ पर एक से ज़्यादा एजेंट्स काम कर रहे हैं तब उस एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे मल्टीपल एजेंट्स। ऑब्जर्वेबल एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल, एजेंट इज एबल टू डिटरमाइन कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। जब एजेंट को कंप्लीट स्टेट के बारे में पता होता है तब उसको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं, और जब पार्शली नॉलेज होता है इसको किसी भी एटमॉस्फेयर का, तब हम इसको पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहते हैं। एपिसोडिक और सीक्वेंशियल, एपिसोडिक में जब हर एपिसोड एक दूसरे से अलग होता है तब हम इसको एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहते हैं, जबकि एक एनवायरनमेंट और दूसरा एनवायरनमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम इसको सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट कहते हैं। डिस्क्रीट एंड कंटिग्यूस, जब बहुत सारे डिस्क्रीट परसेप्शंस होते हैं और लिमिटेड सेट ऑफ एक्शंस होती हैं, तब हम ऐसे एटमॉस्फेयर को डिस्क्रीट एटमॉस्फेयर कहते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस एटमॉस्फेयर होता है। ना एसेसिबल एंड इनएसेसिबल, जब कोई भी एजेंट एनवायरनमेंट को एसेस कर सकता है, कंप्लीटली एनवायरनमेंट की कंडीशन को एनालाइज कर सकता है, तो उसको एसेसिबल एनवायरनमेंट कहते हैं, और अनएनालाइजेबल एनवायरनमेंट होता है इनएसेसिबल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट के क्लासिफिकेशन इस तरह से हैं, सिंगल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। तो देखते हैं रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाया है, एनवायरनमेंट है, इससे एजेंट अपने सेंसरी ऑर्गन्स यूज करते हुए चीज़ों को परसेप्ट करता है। फिर what the world is now like now, तो वो उसकी प्रीवियस जो भी फीडेड उसमें नॉलेज है उसके हिसाब से वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कंडीशंस अप्लाई कर और फिर एक्टिवेटर्स उस एक्शन को परफॉर्म करके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो क्या है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये करंट जो भी सिचुएशन है उसको परसेप्ट करता है, कंडीशन एक्शन रूल्स के हिसाब से, इफ देन कंडीशन के हिसाब से परफॉर्म करता है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में ये काम करता है, मतलब एनवायरनमेंट का इसको पहले से नॉलेज होता है, और सिंपल वर्क्स इसके अंदर आते हैं जैसे प्लेइंग चेस गेम, टिक टैक टो गेम, लाइक दिस। नेक्स्ट है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। यहाँ पर भी रिफ्लेक्स एजेंट का जो प्रीवियस मॉडल देखा था उसी का मॉडिफिकेशन है ये। यहाँ पर भी एजेंट जो है वो अपने सेंसरी ऑर्गन से चीज़ों को परसेप्ट कर रहा है, और फिर इसमें ये एडिशनल पार्ट है, इसमें ये करंट सिचुएशन को अपने प्रीवियस जो भी इसके अंदर फीडेड नॉलेज है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ये नॉलेज को आइडेंटिफाई करके और फिर अपनी जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन को सिलेक्ट करता है और आगे भेज के उसको कंडीशन अप्लाई करके परफॉर्म करता है। क्या करता है मॉडल बेस्ड नॉलेज रिफ्लेक्स एजेंट, देखते हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है, सिचुएशन को ट्रैक करता है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम मॉडल बेस्ड एजेंट है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार आपस की सराउंडिंग को एनालाइज करके डिसीजन लेके उसके हिसाब से काम करती है, परफॉर्म करती है अपनी एक्शन को।
नेक्स्ट इज गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. इट इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. गोल बेस्ड एजेंट है ये. यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ मॉडल बेस्ड का ही. यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई है. यहाँ पर एक्शन ए परफॉर्म करने के साथ ही हम देखते हैं कि जो एजेंट में गोल है, जो ऑलरेडी सेट गोल है, वो अचीव कितना कर पा रहा है, इसका एक क्राइटेरिया हमने यहाँ पर डाल दिया है. तो क्या होता है गोल बेस्ड एजेंट? गोल बेस्ड एजेंट में एक गोल इंफॉर्मेशन होती है. गोल इंफॉर्मेशन क्या है? डिजायरेबल सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन रिक्वायर्ड है एज अ गोल स्टेट, ये ऑलरेडी फीडेड होता है. फिर इसको पाने के लिए बहुत सारी सर्चिंग एंड प्लानिंग टेक्निक्स यहाँ पर हम लगाते हैं, अप्रोचेस लगाते हैं, जिससे हमें परफेक्ट गोल अचीव हो सके. नेक्स्ट है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट. अगेन इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल बेस्ड एजेंट. इसमें यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन भी लग गया है. एक यूटिलिटी फंक्शन ऐड किया गया है जो कैलकुलेट करता है कि हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट. एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद कितना हैप्पी स्टेट में है, इसका एक ऑब्जर्वेशन एजेंट परफॉर्म करता है और उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में. यूटिलिटी बेस्ड एजेंट. तो क्या है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट? यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पर है, एक ऐड किया गया है, विच प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ सक्सेस एट अ गिवन स्टेट, कि एक गिवन स्टेट में क्या सक्सेस फाइंड आउट हो रही है. यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबल एक्शंस में से एक बेस्ट सिलेक्ट करता है और फाइंड आउट करता है कि हाउ हैप्पी द एजेंट इज आफ्टर परफॉर्मिंग सच स्टेप. तो हैप्पी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड किया गया है. नाउ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट है, या न्यू जो हम जितने भी सॉफ्टवेयर आजकल देख रहे हैं वो सारे लर्निंग बेस्ड एजेंट्स पर होते हैं. लर्निंग बेस्ड एजेंट क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है लर्निंग. तो यहाँ पर जो मॉडल है वो अपने आप से लर्निंग करता है. जो प्रीवियस मॉडल्स हमने अभी तक देखे वो जो उसमें डेटा फीडेड है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी गई है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं. बट यहाँ पर जो मॉडल है वो अपने आप से सीखता है और खुद की ही स्पेसिफिकेशंस को मॉडिफाई करते जाता है. तो यहाँ पर मेजर पार्ट्स आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं. जैसे सेंसर्स थे पहले भी, लेकिन जो न्यू पार्ट्स हैं वो क्रिटिक्स है, लर्निंग एलिमेंट है, प्रॉब्लम जनरेटर एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट्स. लर्निंग एजेंट. तो अभी तक जो भी हमने सारे एजेंट्स देखे उन सब में एक फिक्स्ड डेटा था, उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से वो सारे मॉडल्स अपने एक्शन परफॉर्म करते थे. पर यहाँ पर नाम सजेस्ट कर रहा है लर्निंग एजेंट. मतलब ये जो मॉडल है ये अपने आप में लर्न करता रहता है टाइम टू टाइम. जिस तरह से अपन लर्न करते हैं लाइफ में नई नई चीज़ें, उसी तरह से लर्निंग करता है ये, है ना. तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, क्रिटिक्स, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर और परफॉर्मेंस एलिमेंट्स. तो ये पार्ट्स क्या हैं देखते हैं. तो लर्निंग एजेंट है वो एकदम अननोन एटमॉस्फेयर में काम करता है. पहला पार्ट इसका आता है क्रिटिक्स. क्रिटिक्स क्या है? परफॉर्मेंस एनालाइजिंग एजेंट है, जो टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को एनालाइज करता रहता है. फिर आता है लर्निंग एलिमेंट. लर्निंग एलिमेंट जो है लर्न करता है और अपनी एक्शंस को इम्प्रूव करते रहता है टाइम टू टाइम. परफॉर्मेंस एलिमेंट मेन पार्ट होता है जो लर्निंग एलिमेंट्स और सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग एक्शंस का डिसीजन लेता रहता है. सो ये परफॉर्मेंस एलिमेंट मेन पार्ट होता है. फिर है प्रॉब्लम जनरेटर. प्रॉब्लम जनरेटर टाइम टू टाइम सजेशंस देता है, एक्शंस क्या परफॉर्म करनी है इसके सजेशंस देता है और ये इम्प्रूवमेंट करते जाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स. तो पहला एजेंट्स हम देख रहे हैं मेडिकल डायग्नोसिस. मेडिकल डायग्नोसिस अगर कोई एजेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि पेशेंट कितने हेल्दी हुए, कितनी मिनिमम कॉस्ट लगी. एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर? पेशेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ. एक्ट्यूटर्स क्या हैं? टेस्ट और ट्रीटमेंट्स हैं. सेंसर्स क्या हैं? जो भी सिस्टम में जो भी सिम्टम्स आपके डाले गए हैं थ्रू कीबोर्ड या मशीन, उनको हम सेंसर्स बोलते हैं. ऐसे वैक्यूम क्लीनर अगर कोई एजेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस होती है क्लीनिनेस, एफिशिएंसी, बैटरी बैकअप और सिक्योरिटी. यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है? टेबल, रूम, चेयर, कारपेट, ये सारे एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं. एक्ट्यूटर्स क्या हैं? व्हील्स, ब्रशेस, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर्स, ये सारे एक्ट्यूटर्स हैं. सेंसर्स क्या है? कैमरा, डर्ट डिटेक्शन सेंटर्स, बम्पर्स, इंफ्रारेड, वॉल सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स के थ्रू काम करते हैं.
इसी तरह से किसी फैक्ट्री में पार्ट पिकिंग रोबोट होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ द पार्ट करेक्टली पिक्ड। कन्वेयर बेल्ट और बिन्स एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं। एक्ट्यूएटर्स होते हैं जॉइंट आर्म्स और हैंड्स। सेंसर्स होते हैं कैमरा, जॉइंट एंगल सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स होते हैं। तो आज हमने अपने वीडियो में देखा कि एजेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरियस सर्चिंग टेक्निक्स। और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।